लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। हरबंसपुरा, ताजबाग, जेल रोड, गुलबर्ग, केनाल रोड, माल रोड और दीगर इलाके शामिल। सरगोदा और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद कई फीडर ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। वजीराबाद और मुरीदके में बारिश से गर्मी की छुट्टी हो गई। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की अंतोनियो गुतरस से मुलाकात, सदारत के दौरान फ्रेमवर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने के लिए पुरअज़्म। कसीरुल जहती सिफारतकारी और तनाज़ात की रोकथाम, सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों की हिमायत का इयादा। ईरान के साथ अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने बड़े फोरम पर बड़ी खबर से आगाह कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान। न्यू कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। अब जंग के बाद ईरान को अपनी मैशत संभालना होगी। तेहरान चीन समेत जिसे चाहे तेल बेचे। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर एटमी हमले ने जंग खत्म की थी, उसी तरह ईरान पर अमरीकी हमले ने जंग खत्म कर दी। कामयाब सीज फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। ईरान की फर्दो एटमी तनसीबात मलिया मेड करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स गंद करार। कहा, तेहरान का एटमी प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। अमरीका से ईरान को नुकसान पहुंचा, ये नेतन्याहू मानते हैं। B-2 बम्बार तैयारों की पायलट्स का शुक्रिया अदा किया। कहा, जंग के आखिरी 2 रोज में ईरान ने इसराइल को बहुत मार मारी। अमरीका ने इसराइल को बचाया। नेतन्याहू पर मुकदमे का सुनकर हैरान। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ ट्रायल मंसूख करके मुआफ़ी देने का मुतालबा। अमरीकी हमलों से एटमी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। ईरानी पार्लियामेंट से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का बिल मंजूर। 221 अरकान की हिमायत। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। बिल के तहत हुकूमत मुआयना कारों की एटमी तनसीबात तक रसाई महदूद या ख़त्म कर सकती है। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान। हमारे तमाम जंगजू तैयार हैं। दुश्मन ने दोबारा कोई गलती की तो मजबूत जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ने खबरदार कर दिया। जनरल मोहम्मद पाकपुर ने कहा, इसराइल मुस्तकबिल में ईरान पर यलगार की कोशिश न करे। अगर ऐसा हुआ तो हमें पहले से ज्यादा तैयार पाएगा। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। नई मालूमात से ईरान की एटमी तनसीबात तबाह होने की तस्दीक हो गई। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस का ट्वीट। तुलसी गैबार्ड ने लिखा, तेहरान को एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए कई साल दरकार होंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरिफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा, दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं, जोहरी तनाज़ा हो सकता था। मैंने फ़ोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वज़ीर आज़म को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का आज से आगाज। पाक भारत वज़ीर दिफा की मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बीजिंग पहुंच गए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज होगा। इजलास में मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। वफाकी काबीना का अहम इजलास सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3.5 में लूट मार के दौरान डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। लाश और जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त न हो सकी। शाहीनों का जवाबी दौरा। बांग्लादेश ने T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी टीम आइंदा माह ढाका में 3 मैच खेलेगी। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को होंगे। और एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप की टाइटल फाइट। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में आज जोड़ पड़ेगा। नासिर इकबाल और नूर जमान की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त दी थी।